दिव्य दृष्टि। तो दृष्टि से हमें कुछ का कुछ दिखाई देता है, लेकिन दिव्य दृष्टि इसका मतलब वास्तविकता दिखाई देती है। हम जो कुछ देख रहे हैं इस दृष्टि से वो सभी भ्रमात्मक है। और जब हम सत्संग में आते हैं, गुरु दरबार में आते हैं, तो हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को जब समझा रहे हैं तो पहले उसको दिव्य दृष्टि देते हैं, तब उसको वास्तविकता का मालूम होता है, तब समझ पाता है कि ये भगवान, ये कृष्ण यादव ही नहीं, ये कृष्ण परमेश्वर। आइए हम आप भी वो दिव्य दृष्टि गुरु के शरण में जाकर के प्राप्त करें और तब हम वास्तविकता को परख पाएंगे। इसलिए हम अपनी दिव्य दृष्टि खोलने का प्रयास करें। भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में नमन करें। गुरुदेव के चरणों का रस को अपने अंजन बना करके आंखों में लगाएं, जिससे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। आइए देखो, अभी हमने 3 शास्त्रों की, 3 ग्रंथों में चर्चा की थी। पहला गीता, दूसरा श्रीमद् भागवत और तीसरा मानस। आइए थोड़ा सा एक पहलू देखें सभी को मिलाते हुए। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि जिस समय दुर्योधन को निमंत्रण दिया गया, दुर्योधन जा रहे हैं, एक ऐसे महल में निमंत्रण दिया गया उसको जहां बड़े ही माया जाल से बनाया गया था। माया का मतलब होता है कि वास्तविकता कुछ हो और दिखाई देता कुछ। ऐसे हम आप इस संसार में, ये सब सारा संसार कैसा है, माया से बना हुआ। तो ऐसा ही एक महल बनाया गया था। क्या विशेषता थी उसमें कि जहां पानी दिखाई देता था वहां जमीन थी, और जहां जमीन दिखाई देती थी वहां वो पानी था। मतलब था कुछ और दिखाई देता था कुछ। जहां दीवार थी वहां दरवाजा था,
जहाँ दरवाजा था वहाँ दीवार थी। तो ऐसे भवन में दुर्योधन को निमंत्रण दिया गया आने का, और द्रौपदी सामने बैठी थी। जिस समय दुर्योधन पहुंचा तो क्या देखता है कि दरवाजे से, जिस दरवाजे में जाना है उसके पहले पानी भरा हुआ है। तो क्या किया उसने कि मेरी धोती ना खराब हो जाए, तो धोती को ऊपर उठाया और था वहां पानी, था नहीं वहां। द्रौपदी दृश्य देख रही है कि देखो कितना बेवकूफ है वहां कुछ नहीं, जमीन है, इसको पानी दिखाई दे रहा है। तो कहती क्या है, देखो तो अंधे के अंधा ही होता है। इसी तरह से ये संसार बंधु को बना है। कहने का हमारा भाव क्या है कि जब तक हम वास्तविकता को नहीं देखेंगे तब तक हम दुर्योधन की तरह फंसते रहेंगे। हमें दिखाई देता है कि हम मर जाएंगे, सबको लगता है ना, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। हम कभी भी मरने वाले है ही नहीं, कभी मरे है ही नहीं, कभी हम जन्मे है ही नहीं, लेकिन दिखाई देता है आपको ऐसा, यही दिखाई देता है भैया सब मरे तो हमें भी मरना है। देखो हमें दिखाई देता है कि सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाता है, लेकिन वैज्ञानिक को क्या दिखाई देता है? दिखाई तो देता है वो भी ऐसा ही, लेकिन वो जानता है कि सूर्य न तो पूरब से पश्चिम जाता है न पश्चिम से पूरब जाता है। और हमें कैसा दिखाई दे रहा है? हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहां से वहां जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा, लेकिन क्या वास्तविकता है ऐसी? इसी तरह से दुर्योधन को दिखाई दे रहा था पानी और थी वहां जमीन। हमें भी दिखाई दे रहा है कि सूर्य चल रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि सूर्य चल नहीं रहा, पृथ्वी चल रही। तो जिसके पास दिव्य दृष्टि है, वैज्ञानिक दृष्टि है, तो वो यही कहेगा दिखाई भले ऐसा देता हो लेकिन ये वास्तविकता नहीं। ठीक इसी तरह से हमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि हम मर रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा लड़कपन से जवानी आ रही है, जवानी से बुढ़ापा आ रहा है और बुढ़ापा से मृत्यु आ रही है, ये हमें सब दिखाई दे रहा है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? वैज्ञानिक कहता है भैया तुम नहीं मर रहे, तुम्हारा लड़कपन नहीं आ रहा, बल्कि तुम्हारे शरीर का आ रहा है। ध्यान देना, ये है दिव्य दृष्टि। कहने का भाव क्या है? ये ज्ञान कब होगा आपको? अभी मंत्र ने बताया कि बिनु सत्संग विवेक है, इसीलिए सत्संग की आने की आवश्यकता है। यहाँ पर अभी आपने सुना कि देखो समुद्र का पानी सीधा पीना चाहो तुम, शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है और हम आप पढ़ते हैं, लेकिन जो आज हम आपको राज खोलने जा रहे हैं, ये बोलो तुम खोल सके हो कभी? जब कोई सद्गुरु, जब कोई भगवान सूर्य के द्वारा मेघ बनता है और वही जल जो समुद्र में था जब मेघ बन करके ऊपर उड़ता है और जब नीचे आता है तब हम उस पानी को पी पाते हैं। ठीक यदि हम सीधा पान करना चाहें समुद्र को तो नहीं पान कर सकते। ठीक हम शास्त्र को अपने मन से पढ़ना चाहें, यहाँ पर क्यों आने की आवश्यकता है? लिखा उसमें कुछ है, समझा वो कुछ रहा है और हम आपको समझ रहे हैं। क्या कहता है शास्त्र? तुम कौन हो? देखना जरा। ईश्वर
वास्तविकता ये, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अविनाशी है, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है? बस यही तो फर्क है। शास्त्र कहता है अविनाशी, वैज्ञानिक कहता है भूलो मत सूर्य नहीं चलता। शास्त्र कहता है भूलो मत तुम कभी मरने वाले है ही नहीं, तुम अविनाशी हो, ईश्वर के अंश हो और इस देह में रहने वाले, इस देह को देखने वाले हो। और देखो क्या कहता है साहब, जग तुम्हें हमें ये लगता है कि हम ये दिख रहा है बस यही है हम, ये नहीं हो तुम। इसके अंदर जो बैठा है जिसको देख रहा है वो तुम हो। ये वैज्ञानिक दृष्टि है, ये दिव्य दृष्टि है। जग पेखन तुम देखन हारे, और उसका प्रताप कितना है, वो जो इसको अंदर देख रहा है मालूम उसका क्या है, वो विधि हरि शंभु नचावन हारे। जो इसके अंदर बैठा है जो इसको देख रहा है वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाला, अर्थात यदि वो ना हो तो वो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, गत नहीं कर सकते। नचाने वाले नाच नहीं सकते, मतलब कुछ यदि वो हमारे अंदर वो हो, जीव न हो, वो चेतना ना हो तो बोलो तुम चल सकते हो? देखा होगा कभी मुर्दा चलता है? मुर्दा कभी बोलता है? किसके बल से बोल रहे हैं हम आप? वो जो अंश बैठा हुआ है चेतन। लेकिन क्या एहसास होता है हमें जब हम कहेंगे हम रज्जन? कभी नहीं कहोगे कि हम ईश्वर के अंश हैं। यही तो माया जाल है, इसी को तो तोड़ना है। अब आगे चलो, कैसे हम ये और एक हो गए। आप हम सब ऐसा लगता है कि हम यही हैं। हुआ क्या, आपने देखा होगा जैसे एक लोहा है, तवा है लोहे का, और आग में डाल दो आप, तो आग के संपर्क में आकर के वो लोहा आग बन जाता है कि नहीं बन जाता? जबकि लोहा न ठंडा है न गर्म है, संपर्क में आकर के वो गर्म हो गया। ध्यान देना। इसी तरह से उसी लोहे को बर्फ के संपर्क में कर दो तो कैसा हो गया? वो ठंडा हो गया। तो उसका आग का धर्म उसमें प्रवेश हो गया, बर्फ का धर्म प्रवेश हो गया, ठंडा हो गया। आग का धर्म उसमें आ गया तो वो गर्म हो गया। ऐसे ही ये हमारा शरीर क्या है? ये जड़ है। इसमें चेतन जो जीव है वो चेतन है। जब ये शरीर उसके संपर्क में आया तो जीव का धर्म इसमें आ गया। ये बात समझ में आई? जैसे लोहा गर्म हो गया आग के संपर्क में, ऐसे ये शरीर चेतना के संपर्क में आ गया तो ये भी चेतन हो गया। क्यों? हम यहां नोचते हैं तो लगता है, और यदि वो ना होता तो इसमें लगता क्या? आग लोहा गर्म ना होता तो क्या तुम्हें गर्म लगता क्या? तो गर्म हो गया किससे? आग से। ऐसे ही इसमें चेतना आ गई इस जड़ में, कहां से? उस चेतन से जो इसके अंदर बैठा। तो गोस्वामी लिखते हैं हुआ क्या? क्या है? जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई। जड़, ये शरीर जड़ है और इसके अंदर जो है वो चेतन है। जैसे लोहा ठंडा है और लोहा आग में घुस गया तो गर्म हो गया, ऐसे ये चेतन के संपर्क में आ गया तो ये शक्तिमान हो गया, इसमें चेतना आ गई। और जैसे उस लोहे को तुम आग से अलग कर दो तो ठंडा हो जाएगा ना हो जाएगा, ऐसे ही जो हमारे आपके अंदर चेतना है उससे इसको अलग कर दो तो फिर क्या हो गया? हो गया मुर्दा।
तो इसको कहते हैं जड़ चेतना ग्रंथि पड़ गई। अब फिर गोस्वामी लिखते हैं यद्यपि मृखा, ऐसा है नहीं, लोहा लोहा है, आग आग है। लोहा बिल्कुल आग से अलग है और आग बिल्कुल लोहा से अलग है। इसी तरह से जड़ अलग है और चेतन अलग है, लेकिन इसके संपर्क में आने से वो आग जैसा हो गया। तो अब ये कैसे हमारा तारतम्य छूटे? से तारतम्य ऐसे छूटे कि उस लोहे को इससे अलग कर दो, तो लोहा जैसा वैसा हो जाएगा और चेतना तो जैसी है वैसी, उसको तो कुछ बनना बिगड़ना है नहीं। देखो और थोड़ा सा एक गहराई समझो आप, कैसे हम और ये एक हो गए। इसके अंदर जो चेतना है वो चैतन्य है और ये जड़ उसके संपर्क में है, तो यही जड़ और चेतन की गांठ लग गई, दोनों एक हो गए। जब जैसे लोहा और आग एक हो गए, यद्यपि लोहा अलग है और आग अलग, लेकिन संपर्क में आने से लोहा आग हो गया और आग लोहा बन गई नहीं मैं। इसी तरह से ये जड़ चेतना के संपर्क में आकर के चैतन्य हो गया और चेतना इसके संपर्क में आकर के जड़ हो गई। जड़ चेतना ग्रंथि पड़ गई, ग्रंथ हो गई, जबकि वास्तव में आग अलग है और लोहा अलग। ऐसे हमारे आपके अंदर जो चेतना है, जिसको ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं, वो ठीक इससे बिल्कुल अलग है। जरा सा भी इसमें बस ये है कि उसके संपर्क में है, ध्यान देना। और जैसे ही संपर्क टूटा, जैसे आग का संपर्क टूटा, तो लोहा जैसे अपने हालत में आ जाएगा। तो हमें करना क्या है? हमें अपने उस चैतन्य भाव को जागृत करना है। हमें इस जड़ से उस चैतन्य, और तुम कौन हो? तुम जड़ नहीं हो, तुम इसके अंदर चैतन्य हो, लेकिन ये जड़ उसके चैतन्य में आकर के हम इसको मैं मानने लगे, बस ये भूल है। अब आप कहते हो, देखो जरा प्रैक्टिकल, कहते हो कि आप हमारा हाथ तो हम कोई अलग हो गए, हमारा शरीर हम कोई अलग हो गए, लेकिन ये इतना मिला जुला है, इतना मिल गया है, जैसे गंगा जल और शराब मिला दिया जाए तो देखो उसमें है गंगा जल, लेकिन शराब के संपर्क में आ गया तो मिट गया मिट। तो सूरदास जी ये बात कहते हैं कि क्या कहते हैं, सूरदास जी एक पद में लिखते हैं, तन क्या है? तन माया अजीव ब्रह्म कहावत, सूर सु मिल बिगड़ो। ये दोनों मिल करके बिगड़ गए हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर और आप एक उदाहरण समझो। एक बार क्या हुआ कि एक बाबूजी चश्मा लगा करके वो अखबार पढ़ रहे थे अपने ऑफिस में। इतना उनका मन लग गया पढ़ने में कि जो है, जिस समय उन्होंने अपने को अलग किया तो देखा कि हमारा चश्मे का खोल तो सामने है और इसमें चश्मा नहीं है। परेशान हो गए कि चश्मा कहाँ गया, सब जगह ढूंढा, चश्मा नहीं मिला। जब वो घर गए, श्रीमती जी के पास गए, उन्होंने कहा क्या बताएं, आज हमने 2000 रुपये का चश्मा लाए थे और खोल दिए हमारे हाथ में है और चश्मा पता नहीं कहाँ छूट गया। बहुत परेशान। वो खाना बना रही थी, कह रही थी आप ज़रा विचार करो, कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या किया, कहाँ किससे मिले, कहाँ रुके, कहाँ अपनी गाड़ी खड़ी की। उन्होंने कहा मैंने सब कुछ याद किया, कहीं नहीं मिल रहा और चश्मा खो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, हम भी देखेंगे, खाना बना ले। बेचारी उसने भी देखा, चश्मा कहीं नहीं मिला। रात में सो गए। सोने के बाद बाबूजी उठे, बाथरूम गए, बाथरूम करने के बाद पानी लिया। पानी लेने के बाद जैसे ही उन्होंने मुंह में पानी फेरा तो उनके हाथ में हाथ मस्तिष्क मारा। उन्होंने कहा श्रीमती जी
तुम भी बहुत मजाक करती हो मुझसे। मैंने कहा क्या? कह रही जब मैं आंख में चश्मा लगाया था तो तुम ये नहीं कह सकती थी कि तुम्हारे आंख में चश्मा लगा है, जरा देखो। तो कहने के बाबूजी जब तुम्हारी आंख में चश्मा, मैं क्या जानूं कौन से चश्मा की तुम बात कर रहे हो? जब तुम्हें नहीं मालूम तो मुझे क्या मालूम? तो ठीक इसी तरह से इस देह को, ये है चश्मा, ये इस पर चढ़ा हुआ है चेतना में, लेकिन हम भी उसी बाबूजी की तरह भूले हुए हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हाथ में चाबी और चाबी ढूंढ रहे हैं। एक तुमने तक सुना होगा कखी लड़का गांव लूहा, वही चीज रखी वह हाथ में लिए हैं और ध्यान बढ़ गया। ऐसे हम आप को, इसलिए तो भगवान ने कहा अर्जुन को कितना उपदेश दिया इसी स्मृति को लाने के लिए कि तू नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि, तू वो है जिसको कुछ मार नहीं सकता, तू वो है नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावका, न तुझे कोई जला सकता है, न कोई तुझे मार सकता है और न तू किसी को मार सकता है, वो तू है। लेकिन वो अपने को भूला हुआ था। जैसे और उदाहरण ले लो, एक बार सिंह का बच्चा पैदा होते ही अपने माँ बाप से बिछुड़ गया। बरेदी ने क्या देखा कि कोई बच्चा पड़ा है, उसने उठाया और ले आया, बकरियों के साथ में उसने बड़ा किया, खिलाया पिलाया उसको, जहाँ ले जाता है उसको साथ साथ में ले जाता है। एक दिन क्या हुआ कि सिंह घूम रहा था, उसने देखा कि देखो तो ये भेड़िए के साथ में हमारा भाई कितना बेवकूफ है, पकड़ा उसको ले गया। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ तुम यहाँ कब से? उन्होंने कहा जब से मैं पैदा हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं कब से। हमें आपको पता है कब से आदमी बने? पता नहीं, हम तो पैदा हो गए बस इतना जानते हैं कि पहले क्या थे पता है तुम्हें? जब गर्भ में आए इसके पहले क्या था तुम पता कुछ? बस जब हमने अपने को पाया तो आदमी पाया। इसी तरह से जब भी उसने पाया तो अपने को बकरी पाया उसने, क्योंकि बकरियों के साथ में रहता था। हम आप भी सब बकरियों के साथ में आदमियों के साथ में रहते हैं तो अपने को आदमी जानते हैं। जानते ही नहीं जानते, इसके अलावा को जानते हैं? कभी आपने देखा कि हम ईश्वर से जीवावनाशी हैं? जब भी हम जागे, जब भी होश आया तो क्या पाया? उन्होंने कहा भैया हम तो गुप्ता जी हैं, उन्होंने कहा हम तो सुहा जी हैं, हमने हमें राजेश, उन्होंने कहा हम रज्जन हैं। ये कहते हो कि और कुछ कहते हो? तो ठीक इसी तरह से वो अपने को भेड़िया जानता था, और जब उसने पकड़ा और ले गया जा करके एकांत में और एक कुएं में देखा, देख जरा अपनी शकल देख और इस भेड़िए की शकल देख जिसके साथ में तू रहता है, और मेरी शकल देख, बता तू कौन है, ये है कि ये? तब देखा उसने, अरे तो जो तुम्हारा स्वरूप है वो मेरा स्वरूप। उन्होंने कहा अभी नहीं, और जरा दहाड़, जैसे मैं दहाड़ता हूँ वैसे तू दहाड़। और जब उसने दहाड़ा तो जितनी भी बकरियां थी सब भाग गई। उनका अब बता तू क्या है? तू भेड़ है कि सिंह है? इसी तरह से जिस दिन आप अपने स्वरूप को देखोगे, अपने उस ईश्वर अंश को जानोगे, तब आप कह सकते हो कि मैं ये नहीं मैं वो। उस दिन तुम्हारा पर्दा खुल जाएगा। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो हम आप इसको सत्य माने हुए हैं, ये नश्वर है, इसके अंदर जो छिपा है वो नाशवान है। ये कब ज्ञान होगा? जब बार बार सत्संग में आओगे, बार बार गुरु की शरण में आओगे, बार बार चिंतन करोगे, बार बार अध्ययन करोगे और अपने उस स्व को जिसके अंदर छिपा है उसको जानने का, अनुभव करने का प्रयास करोगे, तब तुम्हारी दिव्य दृष्टि आएगी और तुम अपने को सिंह जान पाओगे। कहते हैं सोई जाने यही देव जनाई, और जानत तुम्हें। उस सिंह के, उस भेड़ सिंह के बच्चे को सिंह बनना पड़ा क्या?
सिंह था ही वो, लेकिन उसको अपने से अनभिज्ञ था। ऐसे हम अपने से अनभिज्ञ हैं कि हम नहीं जानते कि हम मरने वाले नहीं हैं। हम तो ये जानते हैं कि हमारा लड़कपन आया, हमारी जवानी आई, देखो न तुम्हारा लड़कपन आया, तुम्हारे शरीर का लड़कपन हुआ। तुम पैदा नहीं हुए, तुम्हारा शरीर पैदा हुआ। तुम जवान नहीं हुए, तुम्हारा शरीर जवान हुआ। तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आया, बुढ़ापा शरीर का आया। मृत्यु तुम्हारी नहीं आएगी, मृत्यु शरीर की आएगी। तुम तो अजर अमर अविनाशी हो, चेतन अमल सहज सुख राशि हो। इसलिए अपने स्वरूप का, एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप, तो अपने स्वरूप का चिंतन करके अपनी दिव्य दृष्टि खोलो। ये संसार जो बना है ये माया का बना हुआ। प्रहलाद ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली और अपने स्व को जाना और बोल पड़ा, श्रीमन नारायण नारद जी। नारद जी ने उसको स्वरूप का दर्शन कराया और तब वो कह चुका कि इसमें कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो ना हो। तू क्या, कोई भी मुझे मार नहीं सकता। क्यों? कि मैं ईश्वर का अंश हूं। जिसको तू मारेगा वो तो पहले से ही मरा हुआ है, उसको कोई बचा नहीं सकता। अरे तू भी जितना वर प्राप्त किया हुआ कितनों भी कर ले, तू यदि आदमी बना है, तू हिरण्य से बना है, तो ये भी मिटेगा। और यदि तू आत्मा है, तू अपने को आत्मा जान, तो नरसिंह क्या, कितने नरसिंह आ जाएं तो भी नहीं मार सकते। तुम क्या, तुम्हारे जैसे कितने बाप हो जाएं, तुम उसको मार नहीं सकते। इस तरह से निर्भय हो जाओ और दिव्य दृष्टि खोलो। जैसे मीरा ने रट करके, याद करके और अमूल्य धन को पा लिया था। अमूल्य धन था उसका स्वरूप, अमूल्य धन था उसका सिंहपन। इसी तरह से हम आप भी भगवान का भजन करके, सत्संग करके, उसका चिंतन करके अपने स्वरूप में आ सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।